सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुआहदे पर जल्द फैसले के बाद जहन तब्दील कर लिया। अमरीकी अखबार का दावा। अखबार के मुताबिक ट्रंप की तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ ईरान को भेज दी गई हैं। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो एटमी हथियार खरीदेगा भी नहीं। ईरान इस वक्त बहुत बुरी पोजीशन में है। ईरान की फौज, नेवी और फजाइया का मुकम्मल सफाया किया जा चुका है। जो चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं, किसी जल्दी में नहीं। सारे पत्ते हमारे पास हैं, डील के बहुत करीब हैं। अगर ईरान के साथ एक अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे के रोज आबनाए हुर्मुज़ खोलने का भी ऐलान किया था, लेकिन अब कहते हैं कि डील पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ ने कहा है कि दुश्मन की बातों और वादों पर भरोसा नहीं। अमेरिका के साथ कोई भी मुआहदा ठोस नताइज के बगैर नहीं होगा। दुश्मन मुल्की इत्तेहाद को कमजोर करके इंतशार फैलाना चाहता है। फौजी नाकामी का बदला माशी दबाव के जरिए लेने की कोशिश कर रहा है। ईरानी अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर कोई माहिदा कबूल नहीं किया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के रुकन अली रजा सलीमी का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ ईरान और ओमान के इलाकाई पानियों के दरमियान वाक़ है। किसी दूसरे मुल्क को इसके बारे में फैसला करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट जल्द आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ कानून साजी की मंजूरी देगी। इसराइली फौज का जनूबी लबनान में अहम पहाड़ी और 900 साल पुराने तारीखी किले पर कब्जे का दावा। सेहूनी फौज 26 साल बाद लबनानी सरहद में इतनी अंदर तक घुस गई। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल लबनान के 20% इलाके पर कब्जा कर लिया। नबातिया शहर के मजीद इलाके खाली करने की धमकियां और बमबारी। लबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में घरों में सोए कई अफराद शहीद और जख्मी हो गए। लबनानी वज़ीर आज़म की इसराइली कब्जे की मजम्मत। मिस्र का लबनान से इजहार यकजहती। इसराइली फौज के इनखला का मुतालबा। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल पर रॉकेट हमले। इसराइली फौज ने स्कूल और साहिल बंद कर दिए। जनूबी लबनान में एक और इसराइली फौजी की हलाकत की तस्दीक। फ्रांस का सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ्रांस इसराइल के दिफा का हक तस्लीम करता है, लेकिन यह हक लबनान में इसराइली फौजी कार्रवाइयां जारी रहने और कब्जे का जवाब नहीं पेश कर सकता। आइंदा बजट में जनरल सेल्स टैक्स की शरह 18% से बढ़ाकर 19% की जाए। IMF की तजवीज़। पाकिस्तानी हुकाम की मुखालिफत। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नए बजट में हाइब्रिड गाड़ियों पर मौजूदा सेल्स टैक्स की शरह 8% से बढ़ाकर 18% और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 1% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ भी दी गई है। सोलर पैनल्स पर GST की शरह 10% से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान है। वजारत सनअत व पैदावार के हुकाम ने तस्दीक की है कि GST की शरह में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है, मगर हतमी फैसला नहीं हुआ। वजारत खजाना और FPR हुकाम की तरदीद। कहा, ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। हमारे इस वक्त ध्यामेर जी, बाशा, दासू और ये जो डैम्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन के फेजेस के अंदर बहुत एडवांस स्टेज पे पहुंच चुके हुए हैं। मोमंद डैम है और है, ये तमाम डैम्स कुल 5255 और 4500 मेगावाट इनकी कुल तादाद है। वो हम खरीदने जा रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो चुके थे और इनकी वजह से बिजली की कीमत महंगी नहीं हो रही। और ध्यामीर बादशाह की बिजली जब आएगी 2034-35 के अंदर, तो वो आपके टैरिफ के अंदर इजाफा नहीं लेके आएगी। बिजली की कीमतों में कमी के हुकूमती दावे दुरुस्त हैं। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का दावा। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि घरेलू सार्फिन के निर्खों में 16%, सनती सार्फिन के निर्ख में 33%, कमर्शल के लिए 8% और ज़रूरी सार्फिन के लिए 14% बिजली सस्ती हुई है। आज़ाद कश्मीर के सार्फिन के बिजली निर्खों में 45% कमी रिकॉर्ड की गई। कौमी सतह पर बिजली के औसत निर्खों में 20% कमी आई है। ओवैस लगारी ने कहा कि प्रोटेक्टेड सार्फिन को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म नहीं की जा रही। नेट मीटरिंग मुकम्मल खत्म नहीं की गई, सिर्फ बिलिंग तरीक़ाकार में इस्लाहात की हैं। 25 kV और इससे कम के सोलर मंसूबों के लिए लाइसेंसिंग शर्त खत्म कर दी। दयामर भाषा, दासू, मोहम्मद और दीगर डैम से 9,500 मेगावाट बिजली खरीदने जा रहे हैं। दयामर भाषा की बिजली जब 2034-35 में आएगी तो फिर टैरिफ में इजाफा नहीं लाएगी। वफाकी वजीर ने यह भी कहा कि हुकूमत बिजली की खरीदारी के कानून से हमेशा के लिए निकल गई।
एफबीआर को महसूलात की वसूली में 868 अरब रुपए कमी का सामना। जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025-26 के पहले 11 माह में अब तक 12,095 अरब रुपए के नजरसानी शुदा हदफ के मुकाबले में 11,227 अरब रुपए जमा किए हैं। एफबीआर को नजरसानी शुदा सालाना हदफ 13,979 अरब रुपए हासिल करने के लिए जून 2026 में 2,752 अरब रुपए जमा करना होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी नाराज MPAs को मनाने के लिए मुतहरिक। रात गए MPA अब्दुल गनी आफरीदी की रिहाइशगाह पहुंच गए। कई नाराज अरकान से टेलीफोनिक राबता भी किया। काबीना में शामिल न करने पर अब्दुल गनी आफरीदी ने नाराजगी जाहिर की थी। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरकजी क़यादत ने वज़ीर आला को नाराज अरकान को अकोमोडेट करने का कहा है। वज़ीर आला ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। बानी PTI की रिहाई और आइंदा के लाएअमल पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर इत्तलाआत शफी जान का कहना है कि पार्टी के तमाम अरकान असम्बली वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की क़यादत में मुत्तहिद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए मुनासिब नहीं कि वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में मुदाखलत करें। उनके चीफ जस्टिस सुप्रीम अपीलेट कोर्ट को लिखे खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सुहेल आफरीदी ने किस हैसियत से यह खत लिखा है? सोशल मीडिया के जरिए उनके इल्म में आया है तमाम पार्टियां ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। आज गवर्नर पंजाब और वज़रा भी गिलगित बल्तिस्तान आए हैं, उनको किसी सूरत आने की इजाज़त नहीं है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने गुज़श्ता रोज़ गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत में कहा था कि सियासी कारकुनों और क़यादत के खिलाफ गैर कानूनी हरासानी और गिरफ्तारियों को रोका जाए। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि अगर नवाज शरीफ की हुकूमतें ना गिराई जाती तो ये मुल्क तरक्की कर चुका होता। स्कर्दू में जलसा आम से खिताब में कहा कि हम अपनी कोताही का एतराफ़ करते हैं। NFC में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को शेयर मिलना चाहिए। चाहते हैं तमाम सियासी जमातों को जलसे करने की इजाज़त हो। विफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम ने कहा कि वादे करने वालों के माजी को देकर अपना जहन बनाएं। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने ही आपका मसला हल करना है। मुल्की ज़रूरियात से ज़ायद चीनी को बरामद किया जाए। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत से फिर चीनी बरामद करने की इजाज़त मांग ली। एसोसिएशन के चेयरमैन ज़का अशरफ का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को ख़त। कहा, शुगर इंडस्ट्री ने क्रशिंग सीज़न 2025-26 में मकामी ज़रूरत से ज़्यादा चीनी बनाई। एक माह के स्ट्रेटेजिक ज़खायर रखने के बाद भी 7.5 लाख टन चीनी सरप्लस मौजूद होगी। इजाफी चीनी की बरामद से पाकिस्तान तकरीबन $500 मिलियन अमरीकी डॉलर का ज़र मुबादला कमा सकता है। चीनी की हालिया कीमतें उसकी पैदावारी लागत से बहुत कम हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के लेस्को एहलकारों के खिलाफ बयान के बाद लेस्को का एक्शन। फूल नगर डिवीजन के एक्सिन का कहना है कि 2 लाइनमैन और 1 लाइन सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया गया। एक्सिन का कहना है कि 200 किलोवाट का ट्रांसफार्मर जल गया था, जिस पर 100 किलोवाट का ट्रांसफार्मर नस्ब किया जा रहा है, लेकिन ख्वाजा आसिफ के कोऑर्डिनेटर और गाँव के लोगों ने लेस्को अमले को रोक दिया। एक्सिन फूल नगर का मौक़िफ़ है कि उन्होंने खुद इस गांव का दौरा किया है, किसी ने लेस्को अमले को पैसे देने का सबूत नहीं दिया। ख्वाजा आसिफ ने शिकायत की थी कि उनके मुलाजिम के गांव का ट्रांसफार्मर 80,000 रुपये रिश्वत के बाद तब्दील किया गया। लेस्को ज़राए का कहना है कि एक प्राइवेट शख्स ने गांव वालों से पैसे इकट्ठे किए, लेकिन उसका लेस्को से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जानिब विफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीजन उवैस लगारी ने कहा कि वज़ीर दिफा ने लेस्को का जो जिक्र किया तो मुतालिका अफराद के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। ख्वाजा आसिफ का बयान खुद एहतसाबी का अमल है। कराची की सख्त गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग शहरियों के लिए कड़ी आजमाइश बन गई। मुतादिद इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। औरंगी, कोरंगी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, लियारी, माड़ीपुर, लाइन्स एरिया, कायदाबाद, मलीर, मंगूपीर, किमाड़ी, सुरजानी में घंटों लोड शेडिंग। शहरियों का गैर एलानी लोड शेडिंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। कि इलेक्ट्रिक की 10 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग की तरदीद। कहा, बिजली की बंदिश बिलों की अदम अदायगी के बाइस की जाती है।
के इलेक्ट्रिक की मेन केबल में फॉल्ट, नॉर्थ ईस्ट कराची पंपिंग स्टेशन की बिजली मुअत्तल, शहर को 54 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक बिजली की मुअत्तली के बायस K2 पंपिंग स्टेशन की सरगर्मियां मुतासिर हैं। उधर धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर भी के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली बहाल न होने के बायस हफ्ते की शाम से शहर को पानी की फराहमी मुअत्तल है। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक धाबेजी ग्रिड के ट्रांसफार्मर 1 में फनी खराबी के बायस शट डाउन किया गया है। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध के पानी के हिस्से में मुसलसल कमी का बराह रास्त असर कराची पर पड़ रहा है। इरसा नाम नेहाज शॉर्टेज इक्वलाइजेशन के नाम पर सिंध का हिस्सा मजीद कम कर रहा है। सिंध गुज़श्ता कई रोज से 22% पानी की शदीद किल्लत का सामना कर रहा है। एक जानिब सिंध के ज़रई इलाकों में पानी की शदीद किल्लत है, दूसरी जानिब चश्मा जहलुम और तोसा पंचनत लिंक कैनाल्स के जरिए बड़ी मिकदार में पानी मुंतकिल किया जा रहा है। पानी की कमी के असरात कराची के पीने के पानी, सनतों और मजमूई मुआशी सरगर्मियों पर भी पड़ेंगे। ये सूरत हाल नाकाबिल कबूल है। विफाकी हुकूमत इरसा के फैसलों का फौरी नोटिस लें। भारतीय आर्मी चीफ ने एतराफ़ किया है कि मौजूदा दौर में मैदान जंग की तकरीबन हर नक्लो हरकत मुखालिफ फरीक की नज़र में होती है। मालूमात को मुकम्मल तौर पर पोशीदा रखना इंतहाई मुश्किल हो चुका। उन्होंने अस्करी तैयारी, बैनुल-दाराजाती हम आहंगी और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस के शोबों में दरपेश चैलेंजेस का भी जिक्र किया। तजियाकारों का कहना है कि भारतीय आर्मी चीफ का बयान ऐसे वक्त में सामने आया कि जब भारत में सियासी, समाजी और मुआशी उमूर पर हुकूमत को मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तनकीद का सामना है। इस्लामाबाद में 2 गाड़ियों की रेस ने 4 जिंदगियां छीन लीं। 12 करोड़ के मकाम पर 2 गाड़ियां खड़ी मोटरसाइकिलों से टकराईं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हादसे में जाँ बहक अफराद के घर वालों का वाक़े के खिलाफ एहतजाज। पुलिस की जानिब से दोनों मुलजमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर मुजाहिरा खत्म कर दिया गया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में ट्रैफिक हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वीडियो में काली गाड़ी को दूसरी गाड़ी से टकराते देखा जा सकता है। आज सुबह हादसे में एक शख्स जाँ बहक, गैर मुल्की शहरी समेत 5 अफराद जख्मी हुए थे। जाँ बहक नौजवान के वालिद का कहना है कि हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर खुद भी जख्मी हुआ था, जो निजी अस्पताल में जेर इलाज है। जब सब इकट्ठे हो जाएंगे, इलेक्शन का फैसला उसके बाद करूंगा। जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर का ऐलान। कहा, सिंध का सियासी माहौल बदल रहा है, सोई हुई पार्टियां अब जाग रही हैं। घोटकी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। पीपल्स पार्टी के कोई मद्दे मुकाबिल नहीं था, इसलिए काम नहीं किया। पीपल्स पार्टी को यकीन था वो 40-50 साल हुकूमत करेंगे, मगर लोग तंग आ गए। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा और नायब सदर काया कालिस कल पाकिस्तान के दौरे पर आएंगी। वो यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 8वें इजलास में शिरकत करेंगी। यूरोपीय यूनियन तर्जुमान का कहना है, काया कालिस दौरे पाकिस्तान में सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकातें करेंगी। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत काया कालिस और इसहाक डार करेंगे। सोमाली कज़ाकों के हाथों ऑयल टैंकर के अगवा को 40 दिन मुकम्मल। 10 पाकिस्तानियों समेत कोई रिहा ना हो सका। सिफारती ज़राए के मुताबिक सोमालिया की हुकूमत ऑयल टैंकर के मालिक के जरिए बहरी कज़ाकों से बात कर रही है। बहरी कज़ाकों ने पहले 10 और फिर $4 मिलियन का तावान मांगा, ताहम अभी तक मुज़ाकरात बेनतीजा हैं। सोमाली कज़ाकों ने 21 अप्रैल को ऑयल टैंकर पर कब्जा करके 17 मुलाजमीन को यरगमाल बना लिया था। ट्रंप इंतजामिया ने इमिग्रेंट्स को मुलाजमतों, हाउसिंग, हेल्थ केयर से दूर करने के मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। इकदाम से कानूनी तौर पर मुकीम गैर शहरियों पर भी अमरीका छोड़ने का दबाव बढ़ेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बोस्टन के एयरपोर्ट पर 3 नशरों से काम करने वाले सोशल सिक्योरिटी नंबर के हामिल कई मुलाजिम फारिग। ट्रंप इंतजामिया ने फैसला किया है कि अमरीकी शहरियों, ग्रीन कार्ड होल्डर्स और बास दीगर को रसाई दी जाएगी। ट्रंप इंतजामिया का मकसद है कि इमिग्रेंट्स अमरीका छोड़ दें। ट्रंप इंतजामिया का हदफ है कि अमरीका आने वालों को मुराद हासिल न हो। कई इमिग्रेंट्स ने डर से टैक्स गोशवारे जमा कराना, डॉक्टरों को दिखाना, सयाहत के लिए जाना छोड़ दिया। मुस्तकिल कानूनी दर्जा न रखने वाले 1,16,000 अफराद अमरीका छोड़ चुके हैं। वालिदैन में से किसी एक के अमरीकी शहरी न होने पर, अमरीका में पैदा बच्चे को विफाकी सब्सिडी न देने पर गौर। गैर शहरियों बशमूल ग्रीन कार्ड होल्डर्स पर बिजनेस लोन लेने पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक सियासी पनाह लेने वाले अफराद पर काम का परमिट लेने पर इस साल से पाबंदी लगाने की तजवीज़ है।
अदाकारा मोमिना इकबाल की शादी की तकरीबात का आगाज हो गया। रुखसती की तकरीब कल लाहौर में होगी। दुल्हा के साथ फोटोशूट जारी कर दिया गया। तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हारा सबसे बड़ा फेयर क्या है? Zombies. टेल मी ऑनेस्टली। Losing you. मेरा भी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत एक्साइटेड थे, ऑब्वियसली होपफुल थे कि पाकिस्तान में कुछ नई चीज़ हो रही है फाइनली। और अब वो फिल्म, वो वक्त तो बहुत दूर रह गया जब हमें ऑफर हुआ था और हमने हाँ की थी और हमने काम किया था। अब फिल्म आ चुकी है, रिलीज हो चुकी है और आज हम सिनेमा में मौजूद हैं और यहाँ पे इतनी खुशी हो रही है हमें देख के कि इट्स ऑल हाउसफुल। यार बनाने से पहले लग रहा था पागल है, लेकिन आज जो रिस्पांस देख रहे हैं माशाल्लाह से, जितनी स्क्रीन्स हैं उसमें 80% हमारे पास स्क्रीन्स हैं और न सिर्फ यहाँ हैदराबाद में, कराची में भी, लाहौर में भी, हर जगह। तो मुझे लगता है कि पागलपनी है फिल्म बनाना, तो मुझे लगता है उससे दूर नहीं भागना चाहिए। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला की पेशकश फिल्म ज़ॉम्बी की स्टार कास्ट अचानक हैदराबाद के सिनेमा हॉल पहुंच गई। फैंस ने महविश हयात और फहद मुस्तफ़ा के साथ सेल्फियां ली। स्टार कास्ट ने टिकट काउंटर पर टिकट भी सेल किए। कराची के सिनेमा घरों में हाउसफुल, बच्चे हों या बड़े, सब ज़ॉम्बी के फैन हो गए। ये हाथ उम्र भर के लिए थामा है मैंने। तायम्मा, बस ये मोहब्बत थी। मेरा बेटा है वो। जिस निकाह पे तुम्हें इतना जोम है ना, वो खड़े खड़े खत्म करवा सकती हूँ मैं। मोहब्बत के आसमान से नफरत की जमीन पर पटक दिया उन्होंने मुझे। बड़ों का अदब और एहतराम ख़ानदानी वक़ार और तहजीब की अलामत है, लेकिन जब जब घर के बड़े नौजवान नस्ल के तकाज़ों को ना समझें और अपने फैसले मुसल्लत करने लगें तो रिश्तों के साथ ज़ब्त का बंधन भी टूटने लगता है। जियो टीवी की नई ड्रामा सीरियल की कहानी जॉइंट फैमिली में रहने वाले किरदारों को कैसे आजमाएगी, जानने के लिए देखिए प्रोड्यूसर इरम बिंत शाहिद की पेशकश। ड्रामा सीरियल ज़ब्त की पहली किस्त कल से रोज़ाना शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता। कभी तुम्हारी नौकरी बचाता है, कभी तुम्हारे लिए बाइक ले आता है। ये बिला वजह की मेहरबानियां मुझे नहीं हजम हो रही। अगर तुम्हें कोई इंसान अच्छा नहीं लगा तो मैं उससे दोस्ती छोड़ दूं। वो लड़की कभी इस घर में बहू बनकर नहीं आ सकती। शादी करूंगा तो सिर्फ शिफा से। और जियो टीवी अपने नाजरीन के ज़ौक़ की तस्कीन के लिए ला रहा है नई ड्रामा सीरियल तपिश। अपने नाम की तरह मोहब्बत में इंतहाई शिद्दत के जज्बात के साथ तख्लीक पाने वाली प्रोड्यूसर इरम बिंत शाहिद की पेशकश ड्रामा सीरियल तपिश का प्रीमियर देखिए कल रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।